कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, अपन चल रहे थे पाठ्यक्रम परिचर्चा आपने चल रही है कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में। यानी हमें जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम देख करके उनके अनुसार अध्ययन अध्यापन करना है, जिसका प्रथम भाग हमने जारी किया। आज हम दूसरा भाग जारी कर रहे हैं जिसमें और पाठ्यक्रम की चर्चा होगी, जिसमें कौन कौन सी कक्षाओं की चर्चा होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी की चर्चा होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम परिचर्चा है इसमें जो क्लासें शामिल की गई है वो कक्षाएं हैं आपके ये बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष। पाठ्यक्रम की जो चर्चा है यानी राजस्थान के जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज है, विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष में कौन से पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उन पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। उसके अनुरूप बाद में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमने एमडीएस यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम जाना और आज हम जिस यूनिवर्सिटी का, जिस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम जानने जा रहे हैं वो विश्वविद्यालय है आपके सामने, ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसके हम बीए से लेकर के और बीए अंतिम वर्ष तक का जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम का अध्ययन करना, इसके लिए क्यों अध्ययन करना चाह रहे हैं? क्योंकि पाठ्यक्रम जो जहां तक मैंने अध्ययन किया है सभी यूनिवर्सिटीज है, चाहे आप महाराजा गंगा सिंह का ले लीजिए, जयनारायण व्यास का ले लीजिए, एमडीएस का ले लीजिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का ले लीजिए, या आप मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, इन सभी विश्वविद्यालयों में बहुत सारे जो चैप्टर हैं, यानी यूं कह सकते हैं कि 60% से 70% जो चैप्टर हैं वो कॉमन है। तो हमें यह देखना है कि कॉमन चैप्टर क्या है जो ऑल राजस्थान के विश्वविद्यालयों में चलते हैं, वो हमें देखना है और आपको रूबरू भी करवाना है। आपका जो भी विश्वविद्यालय लगता है उस विश्वविद्यालय का आप पाठ्यक्रम निश्चित रूप से देख सकते हैं। आपके लिए ही ये चैनल बनाया गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए यानी कॉलेज शिक्षा के लिए। बीए प्रथम वर्ष से लेकर के और बीए फाइनल तक, यानी बीए फाइनल तक की कक्षाएं इस चैनल पर आयोजित होगी और आपको विधिवत रूप से संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। जो भी पाठ्यक्रम आपके कोर्स में हो, आपके सिलेबस में हो, उसे आप अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। तो आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम देखेंगे। देखिए, आप सभी की सुविधा के लिए कॉलेज एंड कंपटीशन के नाम से अपना ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कंपटीशन के साथ साथ, कंपटीशन के वीडियोस तो आते ही हैं, इसके साथ साथ अपनी कॉलेज शिक्षा के वीडियोस भी जारी होंगे, जल्द ही जारी होंगे। और आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं और वो ग्रुप बने हुए हैं आपके इन नंबरों पे, यानी ये जो नंबर हैं 9610208295, इन पे। तो आइए देखते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष से बीए अंतिम वर्ष तक का। तो बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम हम देखते हैं। सबसे पहले बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम, पहला जो उनका पेपर है उस पेपर का नाम है आदिकाल और भक्तिकाल। क्या नाम है? आदिकाल और भक्तिकाल। ये नाम है हिंदी साहित्य का फर्स्ट जो प्रथम वर्ष का जो पहला पेपर है। और इसमें भी वही बात है, अवधि 3 घंटे होती है, उत्तीर्णांक 36 होते हैं, पूर्णांक 100 होता है। अंक विभाजन क्या है? देखिए, अंक विभाजन कैसे होता है इसका। इसमें 4 व्याख्याएं आएगी। कितनी व्याख्या आएगी? 4 व्याख्याएं आएगी, जिनमें विकल्प भी होगा, यानी अथवा में भी दी हुई होगी। और प्रत्येक व्याख्या है वो 9 अंकों की होगी, यानी 4 × 9 बराबर 36 अंकों की तो आपकी व्याख्या होगी। निबंधात्मक प्रश्न होंगे आपके कुल 4। कितने निबंधात्मक प्रश्न होंगे? 4 होंगे। और एक प्रश्न है वो 14 अंकों का होगा, यानी 56 अंकों के आपके प्रश्न आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे। और वो उनमें से कौन से प्रश्न? एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न। आपके जो कवि है मैं अभी आगे बता दूंगा, आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से कवि है, उनसे संबंधित एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न होगा। आंतरिक विकल्प होगा। आंतरिक विकल्प का अर्थ है कि अथवा में दिया हुआ हो सकता है। 2 टिप्पणियां होगी।
आदिकाल और भक्ति काल की प्रवृत्तियों से संबंधित, जो कि 2 टिप्पणियां जो होगी दोनों ही 4-4 अंकों की होगी, तो यह टोटल हो जाएंगे 8। अब देखिए, यानी 36 और 56, 92, 92 एंड 8 100, 100 अंकों का पेपर होता है। इस प्रकार की ये व्यवस्था होती है जनरली। अब आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है, आपकी किताब का नाम तो ये है आदिकाल और भक्ति काल। अब इस किताब में क्या है, देखिए कौन कौन से जो है वो आपके चैप्टर में है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले बीए प्रथम वर्ष के लिए आपके सबसे पहले तो आपके ये है ढोला मारूरा दुहा, नरोत्तम दास स्वामी का जो संपादित की हुई है वो है ढोला मारूरा दुहा। दोहा संख्या 119 से लेकर के 133 तक, 119 से लेकर के 133 तक के जो दोहे हैं वो आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा विद्यापति है आपके, और विद्यापति जो किताब, विद्यापति से संबंधित शिव प्रसाद सिंह की एक किताब लिखी हुई है, उस किताब में से कौन कौन से दोहे हैं, एक तो नंदक नंदन विद्यापति पदावली में से, और एक सुन जसी उबन बजाज विपिन बसिया, एक ये, और विरह व्याकुल मृदुल तरवतर, कुंज भवन से चल भेदी है, सखी है कतौ न देखी मदाई। मतलब ये 4-5 पद है, ये पद आपके उसमें है। तीसरी बात है आपके है बिसल देव रासो, यहां पर बिसल देव रासो है। क्या है? बिसल देव रास या रासो। और संपादक जो ब्रजनारायण पुरोहित की जो किताब लिखी हुई है उसमें से लिया गया है, उसमें से लिया गया है। इसमें पद संख्या दूसरा लिया गया है। इसके अलावा देखिए और कौन सा पद है इसमें, इसके अलावा है आपके ये हंस वाहिनी देवी करिधारई वीण नाहल रसायन, यानी देश मालवमा नाहल बखाणई वामन भाट आया, और मिली सहेली की इज्जत जो वही राजमती। ये है आपके किसके हैं? विद्यापति। विद्यापति है आपके। यानी आपके जो पाठ्यक्रम में कौन कौन है देख लीजिए, आपके पाठ्यक्रम में ये हैं। यानी एक तो आपके ढोला मारूरा दुहा है, विद्यापति है, इसके अलावा बिसलदेव रासो है, इसके अलावा कबीर के पद हैं, कबीर के अलावा सूरदास है, सूरदास के अलावा तुलसीदास, जायसी, मीरा और रसखान। ये 9 है वो आपके पाठ्यक्रम में है। कौन कौन से है? ये 9 आपके पाठ्यक्रम में है। अब इनमें से अपन ने ढोला मारूरा दुआ देख लिया, 119 से 133 है, विद्यापति का देख लिया, बिसलदेव रासो भी अपन ने देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए विद्यापति के अलावा यानी जो है कबीरदास। कबीरदास आप देखें तो कबीरदास में श्याम सुंदर दास की लिखी हुई है कबीर ग्रंथावली, जिसमें विरह को अंग साखी को अंग, जिसमें 7वां 8वां 9वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां ये पद है वो आपके शामिल किए गए हैं। इन पदों का सरलार्थ, इन पदों को हमें देखना है। ये कबीरदास के हैं। कबीरदास के अलावा आपके देखिए साथ में कौन से हैं, कबीरदास का एक और है जो जैसे पंडित बात बदनते झूठा, कोई जानेगा जानन हारा, न जाने मिलन गोपाल, मतलब ये कबीर के हैं। कबीर के अलावा आपके हैं सूरदास। सूरदास में सूर सागर सार लिखी हुई है पुस्तक, एक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्ञान जो है वो पुस्तक से करना चाहिए। ये पुस्तकें मिल जाएगी वैसे, और ये जो सारे हैं वो वैसे मेरा विचार है कि भाई मैं ये सारे के सारे जो पद्य हैं आपको करवाऊं। इसमें जैसे देखिए ये पद है, उद्दो अंखियां अति अनुरागी, उपमा एक न नैन गही, उद्दो मन नाही 10-20। यानी ये पद है ना वो, उद्दो मन नाही 10-20, एक हुतो जो गयो श्याम संग को अवराध है, इस वो पद है। निर्गुण कौन देश को वासी, ये भी है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये भी है। यानी आपने ये पढ़े हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, मधुकर श्याम हमारे चोर, उद्दो भली करी ब्रिज आए, बिन गोपाल बेरन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, तब अब वही विषम जवाल की कुंजे, इस प्रकार का पद है। लखियत कालिंदी अतिकारी, ये जो है सूरदास वाले पद हैं वो आपके कोर्स में है। कहने का मतलब सूरदास आपके कोर्स में शामिल है। इसके अलावा आगे देखिए, आगे आपके कौन सा पद मिलता है, आगे मिलता है तुलसीदास और कवितावली। बहुत ही अच्छा पाठ है। एक तो ये सबसे पहला वो छंद है पुरते निकसी, इसको कैसे, जैसे ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं
कि इसको कैसे कहते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डग द्वे, जल की भरी भाल कनी जल की पुटि सूख गए मधुरा दरवे। इस प्रकार का पद है, बहुत अच्छा पद है। एक पद है आपके जल को गए लखन है ललिका, एक रानी में जानी अजानी महा, ये भी बहुत अच्छा है। एक ये पद है, देखिए बहुत ही अच्छा पद है, जो मेरे तो फेवरेट पद है ये। कैसे, एक वो है ना, जैसे राम और सीता जब वनवास में जा रहे होते हैं, जब गांव से बाहर निकलते हैं और दूसरे गांव की जो औरतें वो उन्हें पूछती है, तब सीता जी उन्हें क्या जवाब देती है, वो है सुनी सुंदर बेन सुदारस साने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करे नैनद से नती ने समझाए कछु मुस्काए चली। ये पद है, बहुत अच्छा पद है। एक ये कोपिद स्कंद तव प्रलय, पावक पवन पानी भानु हिम कातु जमू, गजबाटी घटा भले भूरी मरा, राज सुरेश पचासक को विधि के मसक। मतलब ये पद है वो आपके तुलसीदास के पद आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आपके कौन से पद हैं, देखिए अपन ये पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके जायसी है, जायसी में रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई जायसी ग्रंथावली, उसमें से एक तो सिंगल द्वीप का वर्णन है। सिंगल द्वीप का वर्णन आपके प्रारंभ के 5 अंश है, वहां से पढ़ना है। इसके अलावा आपके मीरा है सिलेबस में, और मीरा मुक्तावली जो है वो संकलन किया हुआ है नरोत्तम दास स्वामी का, जिसमें से आपको इतने ही पद पढ़ने हैं, 14, 15, 16, 20, 23, 28, 31, 32, ये पद आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा है रसखान। रसखान के सुजान रसखान में से प्रथम 8 छंद है, पहले जो 8 छंद है वो है। देखिए आपकी सुविधा के लिए 9610208295 इस पर आप ऐड हों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बढ़े, यानी अपना हौसला आगे बढ़े। और ये कॉलेज के जितने भी जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम, और इसके अलावा आपके लिए कंपटीशन के लिए भी, यानी अधिक से अधिक वीडियो डाले जाए। आप जब सपोर्ट करेंगे, यानी आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो ये तो हुआ प्रथम वर्ष का। प्रथम वर्ष के अलावा देखिए अगला देखिए, ये है आपके बीए प्रथम वर्ष का दूसरा पाठ। दूसरा प्रश्न है कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। ये दूसरा है, इसका क्या है, यह है कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। दूसरा प्रश्न है, वही है, उत्तीर्णांक 36 है, पूर्णांक पूरे के पूरे 100 है। आगे क्या है देखिए, आगे आपके इसमें है अंक विभाजन। देखिए इसका वही है, कुल 4 व्याख्याएं हैं कहानी खंड से, और 2 व्याख्याएं गद्य विधाएं। 4 व्याख्या है, जिनमें से 2 तो कहानी खंड से है और 2 गद्य से है। और वही बात है, 9 नंबर की है और 4 व्याख्याएं हैं, तो 36 अंक की व्याख्या होगी। 4 आलोचनात्मक प्रश्न है ए और बे में से, जो कि प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है, और 4 प्रश्न है तो वही 56 हो गए। 2 टिप्पणियां हैं अंतिम विकल्प में से, और 2 टिप्पणियां हैं वो लिखनी है, यानी 2 टिप्पणियां हैं वो 4 × 8 की हो गई। यानी इसी प्रकार अब टिप्पणियां कहां पर लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसका अगला, यानी इसमें कौन कौन से पाठ हैं आपके, वो पाठ देख लीजिए आप। थोड़ा सा पाठ है इसमें आपके, ये देखिए, ये आपके पाठ है इसमें पहला भाग, यानी खंड क ख ग 2 है ना, इसमें क ख ग या एबीसी मान लो। आपके कहानी एक तो है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा की 1915 में लिखी हुई बहुत ही अच्छी कहानी है। प्रेमचंद की लिखी हुई नमक का दरोगा, जयशंकर प्रसाद की मधुआ, जैनेन्द्र की पाजेब, यशपाल की खच्चर और आदमी, निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्ट कार्ड, मोहन राकेश का मलबे का मालिक, मनु भंडारी की सजा, शेखर जोशी की दाजू, रांगे राघव की गदल। ये कहानियां हैं आपके जो के खंड में है। इसके अलावा जो दूसरा खंड है, यानी बे जिसको कहेंगे, बे खंड में जो है वो है, देखिए आपके ये बे खंड में है आपके गद्य की अन्य विधा, जिसमें संस्मरण है। अज्ञे का लिखा हुआ है बसंत के अग्रदूत, संस्मरण अज्ञे बसंत के अग्रदूत निराला। यात्रा है आपके धर्मवीर भारती की, जो ठेले पर हिमालय पाठ है, यानी पिछला जो 12th के जो इससे पहले जो कोर्स था, सिलेबस था, उसमें है ठेले पर हिमालय। एक आत्मवृत्त है सानी, गर्दिश के दिन, सानी का लिखा हुआ। रेखा चित्र है माधवी वर्मा, और
उसका रेखा चित्र है सोना का। सोना एक हिरणी का नाम है, उसका रेखा चित्र है। रिपोर्ताज है रांगी राघव का, और उस रिपोर्ताज का नाम है अदम्य जीवन। व्यंग्य है हरिशंकर प्रसाई का, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये देखता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और से पाठ जो आपका यानी ए हो गया, बे हो गया, और अब तीसरा जो भाग है वो से होता है। अब से में आपके क्या है, देखिए से में है आपके ये, से में आपके हैं कहानी, स्वरूप और परिभाषा। कहानी का विकास, गद्य की कथेतर विधाओं का विकास। एक ये कहानी, स्वरूप और यानी कहानी क्या है, कहानी के तत्व क्या हैं, परिभाषाएं क्या है, कहानी का विकास कैसे हुआ, यानी 4-5 जो भाग है, कब से जो कहानियां है वो शुरू हुई, वो उनका विकास हमें पढ़ना है। इसके अलावा गद्य की गद्येतर विधाएं, कथेतर विधाएं, मतलब कहानी के अलावा जो अन्य विधाएं हैं उन विधाओं को भी हम पढ़ेंगे। ये था आपके बीए फर्स्ट ईयर का। बीए फर्स्ट ईयर का दोनों जो पार्ट है उन दोनों का था। अगला देखिए, अपन देखते हैं, अगला देखिए, अगला है ये बीए थर्ड ईयर का। बीए अंतिम वर्ष जो हिंदी साहित्य से कर रहे हैं, बीए अंतिम वर्ष का फर्स्ट पेपर है वो है आपके आधुनिक काव्य। क्या है? आधुनिक काव्य। ये प्रथम पेपर है, प्रथम पेपर है वो आपके क्या है, आधुनिक काव्य। अब आधुनिक काव्य में क्या क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। आधुनिक काव्य में क्या क्या है? आधुनिक काव्य में ये है, पहला तो अंक विभाजन तो वही है, 4 व्याख्या है, प्रत्येक व्याख्या 10 अंकों की है, ठीक है। और एक कवि से केवल एक ही व्याख्या होगी, आंतरिक विकल्प जरूर होंगे, यानी अथवा में जरूर होगी। कुल 3 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 15 अंकों का होगा, यानी 45 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंकों की व्याख्या होगी, और एक यानी 45-85 हो गए, और 15 अंकों का एक आंतरिक विकल्प जो है उनमें से एक प्रश्न आएगा 15 अंकों का। वो प्रश्न कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें देखिए वो प्रश्न यानी आपके जो आंतरिक विकल्प वाला है, ये हैं आपके आधुनिक काव्य के पाठ। पहला देखिए, एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है, उनका प्रिय प्रवास लिखा हुआ है, उसका 6ठे सर्ग का प्रथम 40 छंद है वो उसमें आपके इसमें है। मैथिली शरणगुप्त की जो साकेत लिखी हुई उसका 9वां सर्ग है। 9वां सर्ग में कौन कौन सी बातें? वेद ने तू भी भली बनी, निरख सखी ये खंजन आए, विरह संग अभिसार भी, दोनों ओर प्रेम पलता है, आ मेरी निंदिया गूंगी, कहती है चातिक फिर बोल, सखी निरख नदी की धार। ये आपके हैं, एक यशोधरा से है। यशोधरा से पहली तो कविता वो है, सखी मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझे पथ बाधा ही पाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। यशोधरा कविता में से है। और यशोधरा की एक, यशोधरा में से ही है, अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमदापि सुकुमारी, ये दूसरा पाठ है। एक है रेमन आज परीक्षा तेरी, रेमन आज परीक्षा तेरी, ये तो मैथिली शरणगुप्त। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसके 20 छंद आपके पाठ्यक्रम में है। आंसू जो उनका काव्य है उसमें से एक ये है, वहां से है, रो रो कर शिशक शिशक कर कहता, कुछ सच्चा स्वयं बना था, यहां तक है, रो रो कर यहां से लेकर के और यहां तक का जो चैप्टर है वो आपके इसमें है। सुमित्रा नंदन पंत आपके काव्य में है, यानी आपके सिलेबस में है। उसमें एक प्रथम रश्मि है, मौन निमंत्रण है, द्रुत जरो है, ये आपके पाठ्यक्रम में है सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत के अलावा देखिए आपके पाठ्यक्रम में है, सुमित्रा नंदन पंत के अलावा अज्ञे है। कौन है? अज्ञे, जिसकी बावरा अहेरी है, भीतर जगादाता, सांप, ये दीप अकेला, ये 4 कविताएं हैं अज्ञे की। मुक्तिबोध की है, जन जन का चेहरा एक, दूर तारा, खोल आंखें, ये आपके पाठ्यक्रम में है। धूमिल जो है उनकी है प्रौढ़ शिक्षा और मोची राग, ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में और क्या चीज है देखिए, इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में है ये 8वां जो उनका पार्ट है दुष्यंत। दुष्यंत के लिखे हुए देखो ये एक तो, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से में टकराती तो है, वो है।
खंडर बचे हुए हैं इमरत नहीं सही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं। परिंदे अब भी तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आन गिरा। मतलब इस प्रकार की ये कहने का अर्थ है, दुष्यंत की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आपके हैं। दूसरा खंड है, दूसरे खंड में आपके क्या है, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखनी, जिसमें राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनके बारे में लिखना है। इनमें से जैसे छायावाद है, छायावाद के जो कवि है उन कवियों के संबंध में भी पूछा जा सकता है, प्रगतिवाद के बारे में पूछा जा सकता है, प्रयोगवाद के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये तो आपके पाठ्यक्रम में था, यानी आपके थर्ड ईयर तक का। यानी अब ज्यादा समय हो जाएगा, और बीए सेकेंड ईयर का भी आपको पता है, बीए सेकेंड ईयर का जारी नहीं किया। बीए सेकेंड ईयर के अलावा बीए फाइनल का जो सेकंड पेपर है वो भी आपके इसमें ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि अगले वीडियो में ऐड किया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक मेरे साथ जुड़े, और मैं समझता हूं कि आप 9610208295 इन पर निश्चित रूप से ऐड होंगे, और ऐड होकर के अपन एक अच्छा अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।